अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नसरुद्दीन व्लॉग्स। आज मैं आपको अपने वेजिटेबल फार्म का विज़िट करवाती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं, ये सामने है जी पॉलीकार्बोनेट टनल्स। इसके अंदर चलते हैं, पॉलीकार्बोनेट टनल के अंदर। ये फ्रंट पे ही लेआउट लगा हुआ है पॉलीकार्बोनेट टनल का कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहले ये कालीफ्लावर की नर्सरी जो है ये ट्रांसप्लांट की गई है। ये देखेंगे 20/10/2022 को ये ट्रांसप्लांट की गई है पॉलीकार्बोनेट टनल के अंदर। और पॉलीकार्बोनेट टनल होती क्या है, इसमें ये होता है कि इसमें फोगर्स लगे होते हैं, फ़ैन्स आपको नज़र आ रहे होंगे, फ़ैन्स लगे होते हैं ताकि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जा सके, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। ये देखें, ये लगा हुआ है मस्क मेलन यानी कि खरबूजा लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए जर्मिनेशन कितनी अच्छी है, 100% जर्मिनेशन है। और ये भी 20/10/2022 को लगाया गया और वाटरमेलन लगाया गया है यहाँ पे। ये अब सारा वाटरमेलन लगा हुआ है जिसमें कि लोकल रेड फ्लैश वाली वैरायटीज़ भी हैं और येलो फ्लैश वाली वैरायटीज़ भी हैं। और ये जो तरबूज है ये तो वैसे बेड्स पे लगाता है, रिजेस पे ये क्यों लगाया गया है? रिजेस पे इसलिए लगाया गया है कि बाद में हम इन पौधों को जो है बेलों को ट्रेलिस जालियों के ऊपर चढ़ा देंगे तो पौधा ज़मीन पे नहीं होगा, ट्रेलिस पे होगा, इसलिए नीचे ज़मीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए रिजेस के ऊपर जो है वो लगाया गया है तरबूज और खरबूजा। ये देखिए पॉली एडवांस जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो हैरान कुन होती है। ये देखिए पॉलीकार्बोनेट टनल पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी पाकिस्तान में, मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ पॉलीकार्बोनेट टनल का। तो ये बहुत ही कम टनल्स पाई जाती हैं पाकिस्तान में, ये उनमें से एक है टनल। ये महकमा सब्ज़ियात जो अयूब रिसर्च में है उन्होंने ये टनल जो है बनाई है। महकमा सब्ज़ियात जो अयूब रिसर्च जंग रोड फैसलाबाद में है, ये उधर है ये टनल। इसमें जो है वो इस टाइम जो है वो जो भी सर्दियों गर्मियों की सब्ज़ियाँ वो इसमें काश्त की गई हैं। ये देखिए इसके अंदर सिस्टम लगे हुए हैं इरिगेशन कंट्रोल करने के लिए। ये देखिए जी एडवांस सिस्टम है इरिगेशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये देखिए ये बेड्स पे जो है ये तरबूज लगाए गए हैं। तो इनकी सोइंग डेट आप देखें जी, ये 2/11/2022 को लगाया गया है तरबूज। और देखिए जर्मिनेशन कितनी अच्छी है, 100% जर्मिनेशन है क्योंकि इस पॉलीकार्बोनेट टनल में जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और इसके अलावा जो है वो नेट भी ऊपर होती है इस टनल पे, तो वो टेम्परेचर जो है वो लो किया जा सकता है ऊपर से खोलने और बंद करने से। काफ़ी एक्सपेंसिव है ये पॉलीकार्बोनेट टनल, लेकिन इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। ये देखेंगे सारा बेड्स के ऊपर 3 मीटर चौड़े बेड है, इनके ऊपर जो है वो तरबूज लगाया है 60 सेंटीमीटर के फासले पर। और एक साइड पे लगाया गया है तरबूज क्योंकि ये हमने यहाँ पे रिसर्च करनी है इस वजह से, अदरवाइज़ जो फार्मर है वो तो दोनों साइड्स पे ही तरबूज को लगाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके अलावा वेजिटेबल कल्टीवेशन के हवाले से अगर किसी किसान पे क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अब ये देखें जी, ये हमारा जो है वो दूसरा सेगमेंट है कि आपको एंटी नेट दिखाऊँ। ये देखें जी, ये अंदर टमाटर लगा हुआ है, ऑफ सीज़न टोमेटो एंटी नेट के नीचे जाली के अंदर लगा हुआ है। आगे ये देखें जी जिंजर है, ये भी ब्लैक कपड़ा है इस टनल के ऊपर डाला गया है। ये स्पेशल एक इफ़ेक्ट होता है इस कपड़े का जिंजर के ऊपर, इसलिए डाला गया है। ब्लैक कलर का कपड़ा ऊपर डाला गया है। ये अदरक लगी हुई है और पाकिस्तान में अदरक की कल्टीवेशन बहुत कम है, लेकिन महकमा सब्ज़ियात और यूब रिसर्च में जो है वो ये अदरक लगाई गई है। ये देखें जी टनल लगी हुई है। और देखें जी नेक्स्ट ये ग्रीन कपड़ा डाला गया है, ग्रीन कपड़ा टनल के ऊपर डाला गया है। इसका भी एक शेडिंग इफेक्ट जो है उसका देखना चाहते थे कि हरा कपड़ा जो ग्रीन कपड़ा है वो सही रहता है या ब्लैक कपड़ा सही रहता है, तो ब्लैक वाला जो कपड़ा है उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आया है। ये देखिए मज़ीद एंटी इंसेक्ट नेट है, ये सारा एंटी इंसेक्ट नेट डाला गया। इसके अंदर मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हैं। इसके अंदर जो है वो उन्होंने ये सोइंग जो है ये की इन्होंने अगस्त में की है। ये देखिए एंटी इंसेक्ट नेट इसलिए कि जो होता है अगस्त का महीना होता है, अगस्त सितंबर का, उसमें जो है कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डिजीज़ भी ज़्यादा होती है, इसलिए कवर किया गया है। और ये देखिए जी ये घिया तोरी लगी हुई है और घिया तोरी फ्लावरिंग स्टेज पे है। ये देखें जी फ्लावरिंग स्टेज पे है और 7 दिन बाद उसके ऊपर फ्रूट लग जाएगा।
क्योंकि फ्लावर आने के 7 दिन बाद जो है फ्रूट लग जाता है घिया तोरी पे। ये देखेंगे ये लगे हुए हैं, शलजम लगे हुए हैं टनल के अंदर रिजिस पे। तो आपको वेजिटेबल फार्म दिखाने का मकसद ये था, आपको आइडिया हो गया रिसर्च फार्म पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सामने मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये स्प्रे कर रहे हैं इन्होंने, जो है वो खीरा लगाया हुआ है, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये खीरा लगाया हुआ है, अब इसके ऊपर जो है वो फंजीसाइड का जो है वो स्प्रे कर रहे हैं, ड्रेंचिंग कर रहे हैं फंजीसाइड से। ये देखें जी, इनकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी है कुकम्बर की। अभी इन्होंने इसके ऊपर जो है प्लास्टिक शीट नहीं डाली, क्योंकि अभी मिड नवंबर के बाद ही ज़्यादा सर्दी शुरू होती है। अगर पहले डाल दे तो बाहर हीट होगी, ऊपर शॉपर डला होगा, मज़ीद अंदर टनल के अंदर हीट होगी और पौधों को जो है वो टेम्परेचर की वजह से मसला हो सकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से। ये देखिए ये सारी टनल्स हैं। अभी ये सामने वाले टनल में तरबूज लगना है। देखिए जी, पूरा जो वेजिटेबल फार्म है वो आपको वहाँ पे टनल्स वाज़ा नज़र आएंगी, क्योंकि टनल्स होती हैं ऑफ सीज़न कल्टीवेशन के लिए, और सब्जियों के मुनाफा ही तब मिलता है अगर ऑफ सीज़न लगाई जाए। अगर नॉर्मल सीज़न में लगाएं फिर तो ग्लट प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और ज़ाया ही जाते हैं, इतने मुनाफा नहीं होता। लेकिन अगर ऑफ सीज़न लगाएं, ऑफ सीज़न के लिए टनल होना ज़रूरी है कि अगर आपने जो है वो सर्दियों की सब्जियां लगानी है तो फिर भी इन्वायरमेंट कंट्रोल करने के लिए जो है वो कुछ होना चाहिए, टनल हो जिसके अंदर फोगर लगे हों। इसके अलावा गर्मियों की सब्जियां लगानी है तो आप प्लास्टिक शीट टनल हो जिसके ऊपर आप प्लास्टिक शीट डाल सकें। इसके अलावा ये लो टनल भी आप बना सकते हैं सरियों की, और इसके ऊपर प्लास्टिक शीट डाल सकते हैं। ये नर्सरी लगी हुई थी मिर्चों की। ये देखिए इस तरह टनल्स को आप दरवाजे भी लगा सकते हैं। और एंड पे जी आपको दिखाते हैं कि ये गमलों में सब्जियां लगाई गई हैं, पुदीना वगैरह, लहसुन वगैरह, मिर्चें, गोभी लगाई गई है। इसके अलावा जो है वो गोभी की पनीरी भी ट्रेस में लगाई हुई है। ये देखें, अगर आपने इस वेजिटेबल फार्म के टूर का एंजॉय किया है या आपको इससे कोई फ़ायदा हासिल हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी किसान भाई को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है। ये देखें जी, ये नर्सरी लगाई गई है, ये प्याज की नर्सरी लगाई है। ये देखिए जी, प्याज की नर्सरी 29/9/2022 को लगाई गई है। ये और भी सब्जियों की लगाई गई हैं। ये देखें जी, ये भी प्याज की नर्सरी है और साथ में गोभी की नर्सरी लगाई गई है, मिर्चों की नर्सरी है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं नर्सरी लगाने के लिए। तो जो भी वेजिटेबल फार्मर इस तरह का स्ट्रक्चर बनवा सकता है कि जहाँ हम अपनी नर्सरी काश्त कर सके। तो जी नर्सरी को पानी लग रहा है। ये मिर्चों की है ना सही। और आप किस तो जो भी एडवांस टेक्निक होती है उससे फ़ायदा ज़रूर होता है। पहले एक्सपेंस होता है, ख़र्चा होता है, लेकिन इसके बाद फ़ायदा बहुत होता है। या स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इसका पॉलीकार्बोनेट आप बना सकते हैं, दूसरी सादी टनल्स बना सकते हैं ताकि आपकी वेजिटेबल्स जो है अर्ली मार्केट में और ज़्यादा मुनाफा हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।